महाभारत का जब समस्त युद्ध हो जाता है, केवल 3 वीर कौरव पक्ष की ओर बचते हैं। दुर्योधन गदा युद्ध में भीम के द्वारा आहत होकर के सरोवर के किनारे पड़ा कराह रहा है। उसी समय द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आता है। उसको जब पता चलता है कि हमारे पिता का छद्म से वध कर दिया गया है और धृष्टद्युम्न ने सर काट दिया, बहुत ही आवेश में और प्रतिशोध की भावना से दुर्योधन के पास सरोवर में जाता है। अश्वत्थामा बड़ा ही तपस्वी है और प्रतिशोध की अग्नि में भी जल रहा है। उसने दुर्योधन से कहा कि मेरा तिलक करिए, सेनापति मुझे बनाइए, क्योंकि कौरव पक्ष में पहले भीष्म थे, सेनापति थे, फिर द्रोणाचार्य हुए, फिर कर्ण हुए, फिर शल्य हुए और उसके बाद में अश्वत्थामा सेनापति हुआ। कौरव पक्ष में अश्वत्थामा थे, कृतवर्मा थे और कृपाचार्य थे। ये 3 लोग थे। भगवान को पता चल गया कि अश्वत्थामा आया है। सबसे पहले उसने अपने पिता का वध धृष्टद्युम्न ने किया था, उनका वध कर दिया उसने, और फिर 5 पांडवों के वध का संकल्प लेकर के उनके शिविर में जाता है। भगवान पांडवों को निकाल लेते हैं द्रौपदी के सहित। द्रौपदी के 5 पुत्र उस शिविर में रहते हैं। वो प्रविष्ट हो जाता है। कृपाचार्य बाहर धनुष लिए खड़े हुए हैं, कृतवर्मा खड़े हुए हैं, और जा करके उन 5 पुत्रों के सर काट लेता है। ला करके दुर्योधन के समक्ष रख देता है कि मैंने 5 पांडवों का वध कर दिया। यद्यपि दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ, उसने अपने पास सरों को रखा और अपने हाथ से उसे प्रहार किया। वो सर, क्योंकि शिशुओं के सर थे, वो क्षत विक्षत हो गए। दुर्योधन को एक ये वरदान मिला हुआ था कि जब तक सुख और दुख समअवस्था पर नहीं होंगे तब तक उसकी मृत्यु भी नहीं होगी, वो हमेशा जीवित रहेगा। हिंदी के कवि बिहारी इसका उपयोग करते हैं। पिय बुछरन को दुसह दुख, दूजो यह प्योसार, दुर्योधन लो देखियत मरत न लागी वार। एक मिथकी प्रयोग साहित्य में होता है कि एक नवविवाहिता नवपरिणीता वधू की मनोदशा का चित्रण करते हुए बिहारी कहते हैं कि पिय बिछुरन को दुसह दुख। कभी नवविवाहिता अपने प्रीतम के घर, पति के घर आई है, अपने पति से विलग होने का उसे बहुत दुख है, लेकिन अपने पिता के घर जाने का सुख भी है। जिनके साथ उसका शैशव बीता, बचपन में रही, उनको अपनी इतनी जल्दी कैसे वो छोड़ सकती है। तो सुख और दुख दोनों समअवस्था पर उसके अंदर आ जाते हैं। तो कवि कहता है दुर्योधन लो देखियत मरत न लागी वार। दुर्योधन जब देखता है ये शिशुओं के सिर हैं तो उसे बहुत कष्ट होता है कि हमारे वंश का उच्छेदन हो गया। अश्वत्थामा को भगा देता है दुर्योधन और अपशब्द भी कहता है। महाभारत में उल्लेख है, अपशब्दों के साथ उसका तिरस्कार करता है कि भाग जाओ यहां से। जब द्रौपदी आती है और वो पुत्र, कहा अभी कल चर्चा हो रही थी, पुत्र शोक महाकष्टम, पुत्र का जो शोक होता है ये मां के लिए महान कष्टकारी होता है। वासुदेव जरा कष्टम, कष्टम निर्धन जीवनम। बुढ़ापा कष्टकारी होती है, विपन्नता का जीवन कष्टकारी होता है, लेकिन पुत्र शोक महाकष्टम, पुत्र का शोक महान कष्ट देता है। वो विलाप करती है। अर्जुन कहते हैं मैं अश्वत्थामा को पकड़ करके लाता हूं। अश्वत्थामा भी ब्रह्मास्त्र जानता था, अर्जुन भी जानते थे। अश्वत्थामा को दौड़ाया अर्जुन ने और उसके पीछे पीछे भागते गए। उसने ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया, अर्जुन ने भी किया, और उसके ब्रह्मास्त्र को लेकर के अपनी तोड़ीर में रख दिया। रस्सियों में बांध करके अर्जुन अश्वत्थामा को लाते हैं और द्रौपदी के चरणों में डाल देते हैं। द्रौपदी जो क्रोध की देवी मानी गई कि पूरा महाभारत का युद्ध ही उन्होंने कराया। ब्रजंति ते मूढ़ धिया पराभवम भवंति माया विषये न मायिना,
कि ऐसी द्रौपदी जो पांचों पांडवों के अंदर स्फूर्त का संचार करती थी, कैसे मूढ़ बुद्धि वाले हमेशा पराजय को प्राप्त होते हैं, जो मायावियों के साथ मायावी नहीं होते। किरातार्जुनीयम में भारवी बड़ा उल्लेख करते हैं। वो कितनी उदार है, इसका परिचय श्रीमद् भागवत में मिलता है। द्रौपदी कहती है कि ये तो गुरुपुत्र है। अश्वत्थामा को देख करके सजल हो जाती है। मैं इसको खाना खिलाती थी, भोजन कराती थी, इसका बड़ा आदर करती थी। आत्मा वह जायते पुत्र, ये तो साक्षात गुरु द्रोणाचार्य हैं। ये वध लायक नहीं, इनका वध ना करिए। कितनी संवेदनशील है द्रौपदी। वो क्षमा कर देती है, लेकिन भीम कहते हैं नहीं, इसका वध होना चाहिए। अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं क्या करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं क्षतात किल त्रयता इत्युदग्रह क्षत्रिय शब्दो भुवनेश रूढ़ा, ये आततायिनम आयंतम हन्या देवा विचारयान, ये तो आतताई है, इसको मार देना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। ये शब्द प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। लेकिन ये गुरुपुत्र है, ब्राह्मण भी है, इसलिए अबद्ध भी है। अब दोनों बातें भगवान कृष्ण कहते हैं कि शास्त्रों में दोनों चीजें लिखी हुई हैं। आतताई है, इसको बिना विचारे मार देना चाहिए, इसने शिशुओं की हत्या की है। लेकिन ये गुरुपुत्र है और ब्राह्मण है, इसीलिए अवध भी है। अब ये विचार करिए कि तुमको क्या करना है। ऐसी असमंजस की स्थिति में अर्जुन को डाल दिया। मानस में भी एक बड़ा अच्छा प्रसंग है। भगवान शिव सती से बड़ा प्रेम करते थे। प्रेम के वश वो सती का सानिध्य भी नहीं छोड़ना चाहते थे। लेकिन एक ऐसी स्थिति आ गई जब उन्होंने सीता का वेश धारण किया तो उनका परित्याग भी करना चाहते थे। ऐसी किंकर्तव्य मूढ़ता की स्थिति आ गई। परम पुनीत न जाय तज किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। क्या करें क्या न करें, ऐसी स्थिति हो गई कि अश्वत्थामा को मारा जाए या अश्वत्थामा को छोड़ दिया जाए। अर्जुन एक मध्य मार्ग निकालते हैं। इसके मस्तक में एक मणि है जिसके कारण इसे कभी क्षुधा नहीं लगती, कभी भूख नहीं लगती, यह कभी थकता नहीं। उस मणि का प्रभाव था। अर्जुन ने अपने तीर से उसकी मणि मस्तक से निकाल ली। घाव हो गया और भगवान कृष्ण ने उसको श्राप दे दिया कि यह घाव तुम्हारा कभी भरेगा नहीं, इससे दुर्गंध आती रहेगी, कोई तुम्हारे पास आएगा नहीं, और उसको अपमानित करके छोड़ दिया। अपमान भी एक प्रकार की मृत्यु ही है, मारना ही है। अश्वत्थामा चला जाता है, लेकिन वो प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा है। उसने 6 अग्निबाण बनाए और 6 अग्निबाण बना करके 5 अग्निबाण पांडवों की ओर मारता है और 1 अग्निबाण उत्तरा की ओर मारता है, जिसमें कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित उनके गर्भ में है। उत्तरा जब देखती है कि ये अग्निबाण हमारी तरफ आ रहा है, भगवान कृष्ण का स्मरण करती हैं, पाहि माम कि मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। भगवान कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो जाते हैं और परीक्षित की रक्षा करते हैं। परीक्षित का अर्थ ही है परितः ईक्षणमिति परीक्षित, कि जो चारों तरफ से जिन्होंने भगवान को गर्भ में ही देख लिया, जब बाहर निकले और भगवान नहीं दिखाई पड़े तो चारों ओर देखने लगे। परीक्षा शब्द का अर्थ यही है। हम लोग अध्यापक हैं, परीक्षा लेते हैं, परितः ईक्षण, चारों तरफ से किसी विद्यार्थी को देखते हैं, इसमें क्या है। उसके बाद इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू का अर्थ है अंतर्वीक्षण। प्राय हम लोग उसे साक्षात्कार कह देते हैं, ये तो बड़ा चलता हुआ और अखबारी शब्द है। अंतर्वीक्षण, इसके अंदर क्या छुपा हुआ है उसको देखना, इंटरव्यू लेना। तो परीक्षित ने भगवान के दर्शन वहां पर किए, गर्भ में ही किए। परीक्षित का जन्म हुआ। बोलो राजर्षि परीक्षित की जय।